बाबा कहते हैं सारे नगर में प्रसन्नता की छटा छा गई, भगवान का जन्म हुआ है। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सुत महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप है बिचारी, बड़ा सुंदर अद्भुत रूप है भगवान का। सारे नगर में शोर हो गया, संपूर्ण नगर मानो इतनी प्रसन्नता पे आ गया, इतनी प्रसन्नता पे आ गया। भैया अयोध्या की खुशी को तो देख करके हृदय में ऐसे लगता है जैसे साक्षात हम सब भी अयोध्या में ही हूं। मैंने कहा ना, वो तो बाबा की कृपा है जो हम जैसे मूर्ख लोगों के लिए भी राम कथा बनी है, नहीं तो कहां जाते, क्या करते। बाबा ने वो तो कवि बनकर के ये पूर्ण कथा को लिख दिया। अगर यही कथा संस्कृत में होती तो हम लोग तो मर जाते, लेकिन पढ़ ही नहीं पाते। कोई भी चौपाई पढ़ लो, छंद पढ़ लो, सौरठ पढ़, कुछ भी पढ़ लो, गंवार से गंवार आदमी भी रामचरितमानस की कथा को पढ़ सकता है। और एक बात कहूं, रामचरितमानस की कथा पढ़ने से भैया जो हृदय में आनंद आता है ना, बस ये लगता कहते जाओ कहते जाओ कहते जाओ, सुनाते जाओ सुनाते जाओ सुनाते जाओ, जितना बने उतना कहते जाओ, जितना बने उतना कहते जाओ, जितना बने उतना कहते ही जाओ। रामचरितमानस के लिए 4 घंटा भी कम है, और मैं आपसे कह रहा हूं 40 घंटा भी कम है, 9 दिन भी कम है, 9 वर्ष भी कम है। राम की कथा इतनी गूढ़ है। सारे नगर में खुशियां की छटा छा गई, भगवान का जन्म हुआ, अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। यहां तक कि रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि 1 महीने तक सूर्य ही अस्त नहीं हुआ। कितने महीने तक हो? 1 महीने तक सूर्य अस्त नहीं हुआ। 1 महीने तक दिन ही रहा, मतलब 1 महीने का 1 दिन हुआ जब भगवान का जन्म हुआ। और मैं नहीं कह रहा हूं, मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होय। कौतुक देख पतंग भुलाना, 1 मास तई जात ना जाना। मतलब भगवान सूर्य भी 1 महीने के लिए अवध के आनंद को देखते ही रहे, अस्त नहीं हुए, गए नहीं। अरे कौन छोड़ेगा भाई आनंद? कौन छोड़ता है आनंद? कोई छोड़ता थोड़ी है। अब संसार के भोग विलास में जो फंसा हुआ है वो संसार का आनंद लेता है, जो भगवान की कथा में फंसा हुआ है वो भगवान की कथा में आनंद लेता है। आनंद तो आनंद है, इसलिए भगवान को परमानंद कहा गया, परमानंदम महासुखम। सारे नगर में मानो इतना आनंद छा गया, इतना आनंद छा गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस आनंद को मैं जितना कहूं, जितना वर्णन करूं उतना कम है। हो इतना सुंदर आनंद आया पूरे नगर में। और भगवान का जब जन्म हुआ तब तो रामचरितमानस में लिख करके आया कि भूत भावन भूत पावन भोलेनाथ जी महाराज भी काग भुसुंडी जी के साथ में मिलकर के अवधपुर में गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामचरितमानस में स्वयं भोले बाबा ने माता से कहा, और एक कहूं निज चोरी। मैया से कह रहे, सुन गिरजा अति दृढ़मति तो काग भुसुंडी संग हम दो। माता से कह रहे बाबा, एक मैं अपनी खुद की अनुभव कह रहा हूं, और एक कहूं निज चोरी। मैं अपनी खुद की निज, जो मेरी निज चोरी है, जो किसी को पता नहीं है, वो चोरी मैं तुझसे अनुभव करके कह रहा हूं। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी।
मैं अपनी एक चोरी को बता रहा हूं। काग भुसुंड संग हम दो। मैया से कह रहे हैं काग भुसुंडी जी के साथ में मिलकर के मनुज रूप नहीं को मनुष्य का रूप रख करके हम भी राम भगवान के जन्म में अवध गए थे। देखो भैया, भोले बाबा तो भगवान श्री राम से बड़ा अनन्य प्रेम करते हैं। भोले बाबा जैसा भक्त हो पाना रामचरितमानस में ऐसे जो पूरी कथा आई है वो भोलेनाथ के ऊपर है। वास्तव में भगवान राम के प्रति अगर सही शक्ति सही भक्ति अगर कोई रखता है तो भोलेनाथ। भगवान राम को सबसे ज्यादा अगर संसार में कोई मानता है तो भोलेनाथ। भोलेनाथ से बड़ा भक्त कोई नहीं है। बताओ, भगवान के जन्म पर काग भुसुंडी जी को साथ में लेकर के भोले बाबा भी भगवान के दर्शन करने के लिए अवधपुरी गए। कल तो तुम सब लोगों ने भी खूब आनंद लिया है। कोनो चॉकलेट लिए जा रहा, कोई टॉफी लिए जा रहा, कोई 4 व्हीलर लिए जा रहा, कोई जेसीबी लिए जा रहा, कोई लड़ाई रहे जिसको कुछ नहीं मिला। एक मैया को बिस्किट फेंक के दिया किसी ने, बिस्किट बेचारी ने पकड़ नहीं पाया, मुंडी में गला, सबने उनकी मुड़िए में देते रेखा। बिस्कुट को बिस्कुट नहीं मिलो, मुड़ी की मुड़ी फूट गई। बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही अब सोचो, कल्पना करो, भगवान कई 1000 वर्ष पूर्व जन्म लेकर के चले गए, लेकिन कल हम सबको क्या ऐसा लग रहा था कि भगवान का जन्म सिर्फ काल्पनिक है? नहीं लग रहा था। हमारा हृदय कह रहा था सरसई में भी भगवान राम प्रकट होकर के जैसे जन्म लेकर के आए हो। तो कल तो खूब आनंद आ रहा था, भगवान का जन्म था। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरत गान। भगवान का बड़ा सुंदर जन्म हुआ, सारे नगर में शोर हो गया और सब गाने लगे, सब बधाइयां देने लगे।